नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। आज हम उत्तर प्रदेश चुनाव पे बात करेंगे, सिर्फ उत्तर प्रदेश चुनाव पे। और आपको जो बताऊंगा उतना ही सीट भाजपा को मिलेगी, उसमें एक दो सीट का भी अंतर नहीं होगा। बहुत ही सटीक विश्लेषण है और साइंटिफिक विश्लेषण है। जो पास्ट के आंकड़ा है उसी से बताऊंगा और आप सब मानेंगे कि मैं क्या कह रहा हूं, और यही होने वाला है। आप मेरे साथ बने रहे। जिस तरह का माहौल है उत्तर प्रदेश में, भाजपा के सारे विधायक को दौरा दिए जा रहे हैं, मंत्री तक को तो बख्शा नहीं जा रहा है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ क्या हुआ वो भी आपने वीडियो देखा होगा। और जोगी बाबा कुछ भी लिखते हैं ट्विटर पे तो उनको किस तरह से रिएक्शन मिलता है वो देख रहे हैं आप। चाहे कोई भी हो, कहीं पर भी उनको सहानुभूति नहीं मिल रही जनता के बीच से। अंधभक्त कुछ अभी भी है, लेकिन जो समझदार हो गए हैं उनमें से निकल के, जिनको अब रोजी रोटी का ख्याल आया है कि मंदिर से काम नहीं चलेगा, टीका लगाने से काम नहीं चलेगा, वो भी अब आंदोलन कर रहे हैं। अब रेलवे वाला में आपने देखा एक लड़का जो पिट रहा था वो टीका वाला था। टीका सब नहीं लगाता है, टीका लगाया हुआ लड़का था, उसको मार रहा था और बेचारा रो रहा था। भगवान कसम किसी को नहीं मारे कौन थे वो और आप सब भी कौन हो? तो माहौल ये है कि वहाँ भाजपा उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने नहीं जा रही है। जो वहाँ का समीकरण जो उन्होंने जो बनाया था वो समीकरण उनका फेल हो गया। उन्होंने जो समीकरण, उनका कुछ नहीं था, उनका समीकरण था फूट डालो और राज करो। जो उनकी पार्टी थी एक्चुअल में, जो उन्होंने बनाया था, सवर्ण की पार्टी बनाया था उन्होंने। मतलब एक गठबंधन लोगों ने पता नहीं क्या क्या सोच के उनको साथ भी दे दिया। सारे सवर्णों ने मिलकर साथ दिया। आप में इस बात में कहीं भी डाउट नहीं है, सवर्णों ने मिलकर साथ दिया भाजपा को। यूपी में करीब 23% सवर्णों की आबादी है, जिसमें ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ, भूमिहार और बनिया भी है। कुछ बनिया का कुछ बनिया, पूरा नहीं। इनमें सबसे ज्यादा 9 से 11% ब्राह्मण है, 7 से 8% राजपूत है और करीब 2% के करीब 2 से 2.25% कायस्थ है। और अग्री जातियां के करीब और भी कुछ अग्री जातियां हैं जो 2.75% है। तो 23% ही है इनकी संख्या। और जो अभी आजकल जितने भी पोल आए हैं यूट्यूब पे, जो मेन मीडिया की बात कर रहा हूँ, ट्विटर पे हो सकता है कि लोग एक दूसरे के कारण पोल गलत हो जाता है, वो एक्टिव हो जाते हैं उनके रोबोट और उनके समर्थक, लेकिन यूट्यूब पे ऐसा नहीं है। यूट्यूब के कम्युनिटी पोल में जो आया, जिसमें यूपी में भाजपा का मात्र 22% ही दिखा रहा है, 22% वोटर। इन आंकड़ों को देखने के बाद मैं ये विश्लेषण करने जा रहा हूं 2017 में क्या हुआ, उस पर बात करेंगे और उसके आधार पर निकालेंगे कि भाजपा को कितनी सीट मिलेगी। भाजपा के नेता क्या कर रहे हैं चुनाव के लिए, कैसे कैसे नारे लगा रहे हैं, वो तो आपको पता ही है। किस तरह से बहलाने फुसलाने की कोशिश हो रही है, और कहाँ वो तमंचा पर जा रहे हैं, कहाँ सैफई जा रहे हैं, कहाँ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। वो हर हाल में अखिलेश को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी यूपी के लोगों का ये विकल्प है, पिछड़ी जातियों का और मुस्लिमों का और सवर्णों का, कि भाई तुमसे अच्छा कौन हो सकता है। तुमने तो बहुत बर्बाद कर दिया देश को, तो अखिलेश खराब भी है तो तुमसे ज्यादा खराब नहीं है, तुमसे अच्छा है। तो अभी भाजपा से छुटकारा चाहिए तो किसको वोट करेगा? अखिलेश को वोट करेगा। यही मूड है जनता का यूपी में, मैं यही देख रहा हूं। यहां तक कि मायावती जी के वोटर भी, आपने इस लड़के का सुना ही होगा जो रिक्शा चला रहा है, बीटीसी वाला, वो वायरल वीडियो है न्यूज़ 24 का। आप थोड़ा सुन लीजिए क्या कह रहा है। चुनाव यहाँ से कौन किसको लड़ना चाहिए और किसको जीतना चाहिए? इस बार कुल मिला के यूपी में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं आनी है। अच्छा, तो आपको तो बस आपकी पीड़ा तो मैं समझ सकता हूँ। अरे रुक जाओ, मेरी बात, आपकी पीड़ा तो मैं समझ सकता हूँ। आपको सड़क की जरूरत है, इसलिए कि आपको सड़क चलाना है। कभी कभी जा करके अयोध्या में राम मंदिर में पूजा वूजा कर लेंगे तो सारा पीड़ा। ये हमारी बात सुनिए, पूजा एक अलग चीज है और बाकी काम अलग चीज है। अब हम रिक्शा चला रहे हैं तो हम पढ़े लिखे, ऐसी बात नहीं, बीटीसी हैं, टीटी पास कर चुके हैं, लेकिन फिर भी रिक्शा चला रहे हैं चूंकि नौकरी नहीं है, समझो आप। और हमारी जो गवर्नमेंट नौकरी, आप रिक्शा चला रहे हैं? हम तो कम से कम 3 साल से रिक्शा चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? आपने बीटीसी किया हुआ है, टीटी किया हुआ, फिर क्यों रिक्शा चलाना पड़ा? भैया करें क्या? प्राइवेट नौकरी 5,000 6,000 रुपया करें क्या? अच्छा, जिनको गवर्नमेंट नौकरी मिल गई उसके सीधे अब गवर्नमेंट का नया फंड आया, जितनी भर्ती हो रही है सब कैजुअल में हो रही है।
जनता सरकार मायावती को बुला के मुख्यमंत्री थोड़ी ना बनाएगी, लड़ना पड़ता है, वो लड़ाई दिख नहीं रही। आपकी बात से हम सहमत हैं, वो आनी नहीं है, ये हमको ही मालूम है। ये ईमानदारी वाली बात समझ लीजिए, इन्हें पता है, इन्होंने कह दिया कि वो मायावती जी नहीं आएंगी। नहीं, मायावती तो खैर गवर्नमेंट मुश्किल है आना, लेकिन उसने काम ये भी अच्छा कह रहा है किया। कि मायावती नहीं आएगी। बात एक अलग की हो गई, जो यानी काम मायावती अच्छा के वोटर भी अखिलेश को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि छुटकारा चाहिए। अगर वोट बट गया तो अखिलेश नहीं जीतेंगे और फिर से भाजपा की सरकार आएगी। अब भाजपा की सरकार आएगी तो क्या होगा आपको पता ही है, फिर 2024 में भी आप नहीं जीत पाएंगे। इसी फार्मूले पे काम करके लोग यूपी से भाजपा को हटाने जा रही है। 2017 चुनाव में भाजपा को 312 सीट मिला था, जिसमें से जो वोट प्रतिशत था उनका 39.67%। 22% वोट है भाजपा का। तो उनको जो कॉम्बिनेशन बनाया था उस समय, और लहर भी था, मोदी लहर, 2014 में चुनाव जीते थे, उस समय तक उन्होंने कोई बड़ी गलती करी नहीं थी, तो लहर बना हुआ था। उस लहर में केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर चुनाव लड़ा गया था। तो 22% भाजपा के वोटर जो सवर्णों की थी और 17% बैकवर्ड क्लास के लोगों ने वोट किया था, जिसके कारण इनको 39.67% वोट मिले। बाद में इन्होंने जोगी को लाकर बैठा दिया मुख्यमंत्री के रूप में। अखिलेश जी को 47 सीट मिली थी, 21.82%, यानी जितना भाजपा का वोट प्रतिशत है उतना ही वोट प्रतिशत अखिलेश को मिला, यानी 21.82%। उसमें कितने सीट मिलते हैं? मात्र 47। मायावती जी को 19 सीट मिली थी, 22.23%, एंड कांग्रेस को 6.25%, 7 सीट। जयंत चौधरी जी यानी अजीत सिंह साहब को 1.78% वोट, और अनुप्रिया पटेल को 9 सीट, 1% वोट। 8,51,336 वोट मिले थे 9 कैंडिडेट को, 8,51,336। अगर यही प्रतिशत रहा, जो भाजपा का वोट प्रतिशत है 22%, इससे ज़्यादा वोट है नहीं यूपी में, तो उस आधार पर अगर वोटिंग होती है, आपके वोटों में बंटवारा नहीं होता, मुस्लिम इकट्ठे वोट करें, पिछड़ा इकट्ठे वोट करें, दलित भी इकट्ठे वोट करें, और जो भाजपा के 22% वोटर है उससे भी आप निकल चुके हैं। उसमें से बहुत सारे लोग जो सवर्ण हैं वो छुटकारा चाहते हैं, क्योंकि उनको भी रोजगार नहीं मिला। उस समय बहक गए थे, चले गए थे उनके साथ, तो 22% वोट नहीं रहा आज के दिन में। उसमें से भी 4-5% लोग निकल चुके हैं जो समझदार हैं, वो आपके साथ कंधा से कंधा मिला के खड़े हैं, वो आपके लिए वीडियो बना रहे हैं यहाँ बैठ के, वो ट्विटर पे लिख रहे हैं, वो फेसबुक पर लिख रहे हैं और समाज में जागरूक कर रहे हैं एक दूसरे को। तो भाजपा का 22% वोट रहा नहीं, उस हिसाब से मात्र 17% वोट बचता है। लेकिन अगर 22% भी है तो 22% पे भाजपा को वोट मिलेगा 47 और 19 है, या तो 47 या 19। 22% पे अखिलेश जी को 47 मिला था, 22 पे मायावती जी को 19 मिला था, इतना ही मिलेगा, नहीं इससे एक न एक ज्यादा। तो सपा और मायावती जी के सीटों को अगर हम शेयर कर दें, एवरेज निकाल दें दोनों का, तो 33 सीट बनता है भाजपा को। अगर उनको इंटैक्ट है, उनके सारे वोटर इंटैक्ट है, जो सवर्णों की है, वो सब मिलकर इकट्ठे भी वोट डालेंगे तो 33 सीट ही मिलेगा भाजपा को, और उसमें से 5% निकल गया। इसलिए मैं बार बार बोलता था कि भाजपा को मात्र 27 सीट मिलेगी। अगर विपक्ष का एक भी वोट नहीं बटा, एक भी नहीं बटा, सब मिलकर लड़े तो 0 सीट। ये है समीकरण। जीत लीजिए चुनाव जैसे जीतना है, ये अब आपके हाथ में है। आपको लाठी खाना है, नौकरी मांगने जाते हो तो लाठी मिलता है ना। भर्ती शिक्षक, जो जितने भी शिक्षक थे, भर्ती घोटाला हुआ, हो गए, उनको पानी की बौछार। किसी को भी तो छोड़ा नहीं उन्होंने, महिलाओं तक को नहीं बख्शा। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह लाठी खाते रहें, रोजगार के लिए तरसते रहें, किसानों को 13 महीने तक सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया, धूप बारिश पानी, टेंट में पानी घुस रहे थे बारिश के दिन में, और जो अत्याचार हुए हैं वो चाहते हैं, तो बहुत बढ़िया है। अपने वोट को बंटवारा कर दीजिए, विभाजन कर दीजिए, जो करना कर लीजिए। वरना एक आदमी आके कहता है कि जाटों ने मदद किया था मुझे मुगलों से लड़ने में। भाई जाट तो मुगल से लड़े, उसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन आप नहीं लड़े। आप कहाँ से आ गए? आप गुजरात से कहाँ जाटों के साथ कैसे भाईचारा हो गया? कौन सी रिश्तेदारी निभाई थी? किसकी शादी करवाई थी जाट से? मैं अभी दूसरे वीडियो बना रहा हूँ उस पर,
जाट वाले पे। लेकिन अभी फिलहाल इस वीडियो में यही निष्कर्ष निकला, भाजपा की सीट जो आएगी 30 से नीचे। अगर आपने अपना वोट बर्बाद नहीं किया तो 30 से नीचे, सब एकजुट होकर लड़े तो 0। यह समीकरण है, यही आंकड़ा है, सच्चाई भी यही है। बाबा गए और ईपी से भाजपा साफ, मतलब केंद्र से भी भाजपा साफ। अगर आज 10 मार्च को रिजल्ट जब आएगा और उसमें ईपी से भाजपा हार जाएगी तो केंद्र में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा दूसरे तीसरे दिन ही। ये सच्चाई है, क्योंकि हिमाचल हार रहे हैं, पंजाब में है नहीं, गोवा हार रहे हैं, मणिपुर हार रहे हैं, और यूपी खत्म होने के बाद लोगों का डर खत्म होगा। सबसे ज़्यादा सांसद यूपी से है और बिहार से है, यही लोग टूटेंगे और केंद्र की सरकार गिर जाएगी। या तो जो टॉप बॉस है उनको बदलेगा, नहीं बदलेगा तो सरकार गिरेगी। ये समीकरण है। तो अब आपको सोचना है, सरकार बचाना है या सरकार गिराना है, वोट किसको देना है। मेरा काम था आंकड़ा देना, आंकड़ा दिया आपको। जय हिंद, जय भारत।